हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी इंट्यूटिव मैसेज आपके हेटर्स के लिए, आपके लिए एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो डिवाइन चाहते हैं कि आपको पता हो। ओके, तो व्हाट डू यू नीड टू नो। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि क्या जानना इम्पोर्टेंट है मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या जानना इम्पोर्टेंट है मेरे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या जानना इम्पोर्टेंट है मेरे व्यूअर्स के लिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 9 ऑफ कप की। ओके, एंड उसके बाद है हैंग्ड मैन। यहाँ पे साइन आ चुके हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जिसमें इम्पोर्टेंट है आपके लिए कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नंबर है आपके लिए 9, 7, 1, 8, 11 एंड 16। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। कमाल की बात है, आज मैसेज मुझे इतनी जल्दी मिल गया। मतलब कभी कभी मुझे, यू वोंट बिलीव, कि मुझे कभी कभी 10-10, 15-15 मिनट लग जाते हैं। मैं बैठी रहती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है कि इसका जो मेन मैसेज है वो आपको क्या देना है। मतलब एक जिस्ट होता है ना निकाल लेना कि क्या इंपॉर्टेंट है एग्जैक्टली आपके लिए, क्योंकि मल्टीपल मैसेज आ रहे होते हैं, उनमें से एक मैसेज ऐसा होता है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, जो ज़्यादातर लोगों से कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर मुझे इतनी फटाक से मैसेज आ गया कि मतलब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, मैं आपको बताती हूँ। ओके, यहाँ पे हुआ ये है कि आप लोग रहे हैं बहुत ज़्यादा इनोसेंट। देखिए, इनोसेंट एक होता है कि जो दुनिया को लगता है, मतलब एक इनोसेंट ऐसा होता है जो ईश्वर को प्यारा होता है लेकिन लोगों को खटकता है। ओके, जैसे कि आपका फेस बहुत इनोसेंट हो सकता है, आप बहुत सारी चीज़ों से डिस्कनेक्ट रहते हैं, आप अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, आपको किसी के मतलब ज़्यादा नोजी होने का आपको शौक़ नहीं है, आप अपना बिजनेस देखते हैं खाली, मतलब कि अपने माइंड योर ओन बिजनेस। तो ये वाली पॉलिसी है आपकी। आप ना किसी के में इंटरफेयर करना पसंद करते हैं, ना ही किसी को इंटरफेयर करने देते हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जैसे फूल की एनर्जी में थे, रिलैक्स, मस्त रहना, खुश रहना, अपनी लाइफ से मतलब रखना, दूसरों की चीज़ों में पोक नहीं करना। एंड यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट थे, बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट हो सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग हो सकती हैं आपके लिए, जिनसे आप बेखबर थे। ओके, लिटरली मुझे यहाँ पे गंगाधरी शक्तिमान है वो वाली फीलिंग आ रही है। ये बात आपको पता नहीं थी। डिवाइन ने जैसे आपको इस दुनिया में गंगाधर की तरह भेजा था कि आप जो हैं इनोसेंट रहेंगे, आप दूसरों की चीज़ों में कनेक्ट नहीं होंगे, आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि सेल्फिश होंगे, मतलब अगर आप प्यार करते हैं तो आप फुल डेडिकेशन के साथ करते हैं, जिसे आजकल मूर्खता कहा जाता है। मतलब लोग कहते नहीं है कि प्यार कौन करता है, सच्चा प्यार तो है ही नहीं इस दुनिया में, अनकंडीशनल लव तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एग्जैक्टली आप इन सारी चीज़ों को मतलब इस बिलीफ को तोड़ने के लिए आए हैं। आपका सोल पर्पस बहुत ही बड़ा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा रहा है कि आपकी जो एनर्जी है वो कुछ ऐसी है जैसी लापरवाह, केयरलेस, आई डोंट केयर। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि पहले आपको खुद नहीं पता था कि आप इतनी बड़ी एक, जिसे बोलते हैं, प्लानिंग का हिस्सा हैं। ओके, बहुत बड़ी प्लानिंग का पार्ट हैं आप। इस बात के बारे में आपको खुद भी नहीं पता था। एंड डिवाइन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तब आप बच्चे थे, तब आपको प्रोटेक्शन देनी थी, एंड तब आपको इन सारे मुसीबतों से बचा के रखना था। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए, आपके टैलेंट अनलॉक होते गए, आपके सामने हेटर्स बढ़ते चले गए, आपके सामने स्ट्रगल बढ़ते चले गए, एंड देन आपको रियलाइज़ हुआ कि मतलब यहाँ पर तो सिस्टम ही कुछ और है। बहुत सारे डार्क सीक्रेट आपके सामने रिवील हुए, बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर आपके सामने अनलॉक हुई, आपको ड्रीम में ईश्वर दिखाई पड़ने लग गए, आपको कुछ ऐसे ड्रीम आने लग गए जैसे मंदिरों के ड्रीम, या फिर आप जिस भी रिलीजन के हैं तो वहाँ पे जैसे डेजा वू वाली फीलिंग हो जाना, एंड बहुत सारी चीज़ें, मतलब जैसे कि आपको फील होता जैसे ये पहले कभी आपके साथ हो चुका है। एंड कहीं ना कहीं अपने ट्विन फ्लेम के लिए भी आपको फीलिंग आ जाना, जैसे बचपन से आपका एक इंतज़ार था कि कोई होगा जो आपको आप ही के जैसा लव करेगा, इनोसेंट लव, अनकंडीशनल लव, जिन चीज़ों पे लोगों का फेथ नहीं है। मतलब लिटरली बहुत सारे लोग ऐसा पीछे कहते होंगे। हालांकि मैंने आज सोचा ये था कि मैं गॉसिप क्या हो रही है आपके अगेंस्ट, इस पर मैं रीडिंग करूँगी, लेकिन मैं पहले निकालती हूँ कि डिवाइन चाहते क्या है, आपको पता चले।
तो डिवाइन ये चाहते थे कि आज आपको पता चले, तो वो रीडिंग फिर आगे के लिए देखते हैं। लेकिन फ़िलहाल मुझे दिख रहा है कि जैसे आपका उन चीज़ों पे बिलीव रहा है जिन चीज़ों पे आजकल किसी का बिलीव होता ही नहीं है। ओके, जैसे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होना, डिवाइन पर ऐसा फेथ होना जैसा बाकी लोगों का होता ही नहीं है। कुछ ऐसे काम करना जैसे इमेजिनेशन की दुनिया में रहना, इल्यूज़न पे विश्वास करना, एंड जैसे कि जैसे वंडरलैंड वाली फीलिंग में रहना। जैसे कि आपने, अरे वो कौन थी जो अपनी सैंडल छोड़ देती है, मुझे नेम बिल्कुल नहीं याद आ रहा है। यस, मुझे कमेंट में बताइएगा। वो जिसकी सैंडल सैंडल मिल जाती है प्रिंस को एंड वो पहुंच जाता है वहां तक। तो समथिंग लाइक दिस, सिंड्रेला। सिंड्रेला वाली स्टोरी पे आपका बिलीव रहना एंड इस तरह की चीज़ें बहुत सारी आपके माइंड में रहती होंगी, मतलब इमेजिनेशन की दुनिया में घूमना, क्योंकि आपका दिल बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। एंड ज़्यादातर ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोग अर्थ एंजल हो सकते हैं, स्टार सीड हो सकते हैं, किसी दूसरी दुनिया से आए हैं आप, क्योंकि यहाँ के लोगों से आपकी मेंटालिटी ज़्यादा मैच नहीं करती है। बहुत ही रेयर लोग होते होंगे जो आपके दिल के क्लोज होते होंगे, वरना ज़्यादातर लोग आपका फ़ायदा उठाने की सोचते होंगे, आपका एडवांटेज लेना, आपको फूल बना करके आपका फ़ायदा उठा लेना। एंड आपको धोखे भी बहुत ज़्यादा मिले होंगे। इसका रीज़न ये है कि आप इस दुनिया के नहीं हैं, आपके अंदर दुनियादारी नहीं है, आपके अंदर वो चालाकी नहीं है, वो होशियारी नहीं है जिस चालाकी से लोग आजकल इस दुनिया में चलते हैं। क्योंकि आप रेयर हैं, आप यूनिक हैं, लेकिन इसके वजह से आपको दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा उठानी पड़ी हैं। ओके, तो यहाँ पर आपकी किस्मत में बहुत सारी ब्लेसिंग लिखी हुई हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट अनलॉक होंगे। डिवाइन जैसे भर भर के आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। बचपन से आपको ये, मतलब ऐसे सीन आपको दिखते रहे, ऐसी ड्रीम आपको आते रहे। कई बार ऐसी जगहों पे भी डिवाइन ने आपको बचाया है जहाँ पर लोगों को विश्वास भी नहीं था कि कोई बच सकता है। मतलब जैसे डेथ वाली कंडीशन भी, बिल्कुल नियर टू डेथ एक्सपीरियंस आपने किया हो सकता है, लेकिन आपको ईश्वर ने बचाया है। एंड यहाँ पर ही आपकी फैमिली खानदान में या तो फिर कहीं पर भी कोई ऐसा मजिशियन है, ज़्यादातर मुझे आपकी फैमिली आपके खानदान में दिख रहा है, जिस व्यक्ति को आपके इन सारे गिफ्ट का पता चल गया एंड उसने सोचा कि हाउ डेयर यू, मतलब ये बच्चा, ये छोटा सा इंसान जिसको कुछ पता नहीं है, जिसको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ये सारे गिफ्ट इसके लिए हैं। एंड उसने आपसे हिडन कंपटीशन स्टार्ट कर दिया। आपको इन सब चीज़ों के बारे में इतनी सी भी नॉलेज नहीं थी, लेकिन ये बिल्कुल पीएचडी किए हुए थे। ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ये पीएचडी किए हुए था। मतलब जिस चीज़ का आपको एबीसीडी नहीं पता, उसमें अगर कोई पीएचडी हो, उससे आपकी फ़ाइट हुई है। एंड ये फाइट ऐसा नहीं है कि आपने सोच के की थी कि चलो इससे फाइट किया जाए, ये अननोइंगली, क्योंकि आप इसीलिए आए थे। आप किसी का घमंड तोड़ने के लिए आए हैं, आप लोगों को नाको चने चबाने के लिए आए हैं, आप लोगों को बताने के लिए आए हैं कि अपनी लिमिट में रहो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। ओके, 718 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। स्ट्रेंथ का मतलब यह है कि इस मजिशियन ने आपकी स्ट्रेंथ को तोड़ने के लिए पूरी जान लगा दी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने सारे अटैक आपके ऊपर किए जा रहे हैं। ओके, इन्होंने आपके ऊपर कोई कसर नहीं छोड़ी है। इनके पास जितने भी अस्त्र शस्त्र थे, जितनी भी पावर थी, जितनी भी नॉलेज थी, मतलब जितनी पीएचडी की इनकी जो रिसर्च थी, इन्होंने सबकी सब आपके ऊपर लगा दी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपको बिल्कुल बर्बाद करने के लिए, लेकिन आप उतना ज़्यादा निखरते गए हैं। मतलब तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। लिटरली मुझे यही चीज़ दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन किसी के दिमाग ठिकाने लगाने जा रहे थे। एंड डेफिनेटली ये जो व्यक्ति है, ये आपके पास्ट लाइफ का एनिमी है, जो इस लाइफ में भी आया है। एंड कहीं ना कहीं डिवाइन ने आपको इस तरह की पर्सनैलिटी दी बचपन से कि इस व्यक्ति को कभी डाउट भी ना हो कि आप इसके राइवल हो सकते हैं। क्योंकि ये व्यक्ति इतना डेंजरस था कि अगर इसको बिल्कुल बचपन में, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया था, लेकिन फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं था ये, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी थी वो इस तरह की इनोसेंट थी कि ये सोच भी नहीं सकता था कि आप इसके राइवल हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है इसने जितने भी अटैक आपके ऊपर किए हैं, उसके बाद आप जो हैं पहले से ज़्यादा निखरते रहे, आपकी पर्सनालिटी का जैसे जैसे लॉक खुलता गया है। ओके, मतलब ये कर रहे थे इसलिए कि आप डिस्ट्रॉय हो जाएं, लेकिन ईश्वर ने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया कि उस हर जितना भी पेन आपको मिला है, जितना भी स्ट्रगल आपने किया है, वो कहीं ना कहीं आपके जो हिडन लॉक्स थे उसको अनलॉक करता गया। एंड फिर यहाँ पे आ गए शनिदेव। ओके, 11 7 18 मून की एनर्जी, ये कोई मदर फिगर दिख रही है। ओके, यस, ये मदर फिगर ही है।
डेफ़िनेटली आपको बहुत ज़्यादा अंधेरे में रखा गया, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके दिमाग पे, आपके सर पे बहुत ज़्यादा मतलब आपकी कंडीशनिंग कुछ ऐसी कर दी गई कि ये मतलब डेंजरस चीज़ है। इसमें अगर तुमने हाथ डालने की कोशिश की तो फिर तुम भी नहीं बचोगे, इस तरह की एनर्जी। ओके, जैसे बचपन से किसी को बांध के रखना, कंट्रोल करके रखना एंड उसका ऐसा माइंडसेट कर देना कि वो उस चीज़ से निकलने में डरे, जबकि वो उससे ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। जैसे कि मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। जैसे किसी एलिफेंट के बच्चे को बचपन से किसी मोटी सी चेन से बांध के रखा जाए एंड जब भी वो निकलने की कोशिश करे तब उसको पनिश किया जाए, तो क्या हो जाएगा, जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको पतली सी चेन से भी बांध के रखा जाता है। तो वो ये मान लेता है कि अगर यहाँ से पहली बात तो निकल ही नहीं पाएंगे, दूसरी चीज़ अगर कोशिश भी की तो पनिश किया जाएगा। तो वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो इतनी सी चेन को 2 मिनट में तोड़ सकता है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता है क्योंकि उसकी कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी भी कंडीशनिंग कुछ इस तरह से कर दी इस मजिशियन ने कि आप चाहने के बाद भी उसके चंगुल से आज़ाद ना हो पाएँ, जबकि अब पावर आपकी बढ़ चुकी है, उसकी पावर ज़ीरो हो चुकी है। लेकिन ये कंडीशनिंग ही चल रही है। अगर आप ब्लैक मैजिक पर, नेगेटिव एनर्जी पे भरोसा कर रहे हैं, तो आपकी कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी है। ओके, यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे शनिदेव आ चुके हैं। शनिदेव ने जस्टिस किया है एंड आपको किंग ऑफ पेंटिकल बना दिया है। मतलब कि आप लोग अपना कोई बिजनेस कर रहे हो सकते हैं, आप लोग काफ़ी रईस हो सकते हैं, बिजनेस जॉब कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर पोजीशन में हैं। ओके, एंड यहाँ पे टॉवर की एनर्जी आ रही है। तो ये जितने भी आपके ऊपर अटैक किए जा रहे थे, ये सब चीज़ें गिर रही हैं एंड ये जो मजिशियन है इसको अपने किए का फल भुगतना पड़ रहा है। ओके, यहाँ पर भी 16 एंड 8 आ चुका है। 24 की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपका कोई ट्विन फ्लेम भी है जो बचपन से आपको फीलिंग आती रही। तो ऐसा दिख रहा है कि इसको भी पता था मजिशियन को कि आपका कोई ट्विन फ्लेम है जिसके साथ आपका यूनियन लिखा है एंड जिस दिन आपका ये यूनियन हो जाएगा उस दिन इनकी बिल्कुल तबाही हो जाएगी। तो मुझे दिख रहा है कि ये आपके ट्विन फ्लेम आपसे न मिल पाए, इस चक्कर में ये बहुत ज़्यादा अभी भी लगे हुए हैं। मतलब इनकी दुर्गति हो चुकी है, इनकी बहुत बुरी हालत है, लेकिन ये तब भी लगे हुए हैं। बट ऐसा दिख रहा है कि आपका जो ट्विन फ्लेम से यूनियन है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। ओके, 16 एंड 11, 27, 27 का मतलब 9 है, हर्मिट की एनर्जी है। गुरु जी हो सकते हैं आपके कोई भी। अगर आप किसी गुरु जी को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली वो आपको निकालेंगे इन सारी मुसीबतों से, वही यूनियन करवाएंगे आपके पार्टनर से आपका। ओके, एंड दूसरी सिचुएशन मुझे ये दिख रही है कि अगर मतलब ये भी पॉसिबल है कि आप खुद टीचर या मेंटोर बन जाएं एंड आप बहुत सारे लोगों को, मतलब आपका यही सोल पर्पस है कि जो लोग भी इस नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट हैं, जो भी बहुत ज़्यादा पनिश्ड हैं, परेशान हैं, आपका सोल पर्पस उन लोगों को इस मुसीबत से निकालना होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं थोड़े से कार्ड आपके फ्यूचर के लिए ले लेती हूँ। डिवाइन प्लीज़ मुझे थोड़ा सा ट्विन फ्लेम के लिए बताइए। ट्विन फ्लेम आएगा तो क्या होने के चांसेस हैं? कंपैरिजन, द बर्डन, पार्टिसिपेशन। देखिए, अगर आप 5 4 5 6, ओके, 4 5 6 मुझे दिख रहा है यहाँ पे नंबर कुछ सीरीज जैसी दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन फील करेगा, मतलब कंपैरिजन करेगा। ओके, एंड कहीं ना कहीं आप भी उससे बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करेंगे। कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा, मतलब यहाँ पर कंपैरिजन बहुत रहेगा, बर्डन बहुत रहेगा। एंड ये यहाँ पे देखिए, ये कोई थर्ड पार्टी है जो सर पे सवार है। तो डेफिनेटली ये कोई मजिशियन है जो आपके सर पे सवार रहेगा, जो कहीं ना कहीं आपको मिसगाइड करने की कोशिश करेगा। 6 5 11, 11 4 15, डेविल की एनर्जी आ गई है। तो कोई डेविल आपके सर पे सवार रहेगा जो आपके पार्टनर तक आपको पहुंचने में बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट करेगा। लेकिन फिर फाइनली आपका यूनियन हो रहा है, गठबंधन हो रहा है। ओके, तो थोड़ा सा आपको दिक्कतें, मतलब थोड़ी दिक्कतें नहीं, काफ़ी दिक्कतें आएंगी, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन होगा एंड ये गठबंधन जो है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो डिवाइन से मैं गाइडेंस ले लेती हूँ आपके लिए। इफ़ यू बिलीव, ओ माई गॉड, आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको बिलीव है तो सारी चीज़ें आपकी हैं, सारी चीज़ें आपके बिलीफ, आपके फेथ पर अटकी हुई हैं। तो मे भी आपके बिलीव को हिलाने की कोशिश की जाए, आपको डाउटफुल करने की कोशिश की जाए आपके मन में बहुत सारी, क्योंकि ये जो डेविल है ये आपके सर पे सवार है एंड ये आपका बिलीव ईश्वर से हटाने की पूरी कोशिश करेगी एंड आपके ट्विन फ्लेम से आप जैसे भटक जाएंगे रास्ते से।
ओके, आपके भटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जितना ज़्यादा आपको फर्म फेथ रहेगी, उतनी जल्दी, उतनी उतनी स्पीड से आप जो है अपने ट्विन फ्लेम तक पहुँचेंगे एंड आप अपने सोल पर्पस को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि जो हेटर्स हैं उनका क्या होगा, उनका क्या लिखा हुआ है डेस्टिनी में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। मैंने सोचा नहीं था मैं रीडिंग इतनी लंबी करूँगी। सन ऑफ पेंटिकल, इनको पैसे की दिक्कत होगी, आप एम्प्रेस बनेंगे एंड आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी। देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे इनको पैसे की बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि इन्होंने पैसे के चक्कर में ही ये सारी चीज़ें की हैं। तो आपको डिवाइन भर भर के देंगे, आप एम्प्रेस बनेंगे या एम्प्रर बनेंगे एंड ये जो है कम्प्लीटली डिप्रेस हो जाएंगे एंड इनकी लाइफ में पैसे पैसे को मोहताज हो जाएंगे। ओके, जय माता दी।